इन दिनों समाज में कुछ ऐसी बीमारियां तेजी से फैली हैं जो पहले कभी हमें सुनने को नहीं मिलती थी। ऐसा ही कुछ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पिछले कुछ सालों में इस डिसऑर्डर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज यानी कि 2 अप्रैल को विश्व भर में ऑटिज्म दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें इस डिसऑर्डर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है। ये बताया जाता है कि आखिर इस डिसऑर्डर के किस तरह से इलाज हो सकता है और कैसे इससे उभरने के बाद समाज की मुख्य धारा से बच्चे जुड़ सकते हैं। इस बार इसकी थीम मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग रखी गई है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पीड़ित के व्यवहार पर असर डालता है। ये बच्चे को ज्यादा ट्रिगर करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लक्षण बच्चों में बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में इसका समय रहते इलाज कराना जरूरी है, नहीं तो इससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक प्रकार की डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है, जिसमें एक व्यक्ति ठीक प्रकार से कम्युनिकेट करने और खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता खो देता है। ऑटिज्म के 3 अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्गर सिंड्रोम और पेरिवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर भी शामिल है। आज आरोग्य इंडिया अपने दर्शकों को ऑटिज्म के बारे में ही एक्सप्लेन करेगा और इसे एक्सपर्ट के माध्यम से ही दर्शकों को समझाया जाएगा। एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमित आर। आपका बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है या नहीं, इसको कंफर्म कराने के लिए आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा। बता दें कि डॉक्टर अमित KGMU के साइकियाट्रिस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू पिछले कई सालों से ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित आर्य है, मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री KGMU लखनऊ में। जैसा कि आपने बताया कि आज वर्ल्ड ऑटिज्म डे है, तो ऑटिज्म क्या है और हमें इसको जल्दी पहचानना क्यों जरूरी है, इसके बारे में आज आपसे मैं बात करूंगा। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरह इसको हम लोग क्लिनिकल भाषा में बोलते हैं। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि शुरुआती उम्र में जिसके लक्षण शुरुआती उम्र में ही आ जाते हैं। ऑटिज्म में कुछ बहुत ही खास तरह के लक्षण हैं जो कि हमें जल्दी पहचानने चाहिए। जैसे कि ऑटिज्म के बच्चे अपने आसपास की जो एनवायरनमेंट है उसमें वातावरण से कम्युनिकेट इंटरैक्ट नहीं कर पाते। तो मैं इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स पेरेंट्स को देना चाहूंगा। अर्ली आइडेंटिफिकेशन के कुछ लक्षण बताना चाहूंगा कि किस तरह से हम उनको अर्ली पहचान सकते हैं, और कुछ जानकारी मैं दूंगा इसकी थेरेपी और इलाज के संबंध में। ऑटिज्म जो है एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसा मैंने बताया। इसके अर्ली वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं उनमें जो इनिशियल सिम्टम्स या शुरुआती लक्षण होते हैं वो बहुत अहम हो जाते हैं, जैसे कि सोशल स्माइल। ऐसे बच्चे दूसरों को देख करके मुस्कुराते नहीं। सोशल इंटरेक्शन, उनका जो दूसरों के साथ बातचीत करने का तरीका होता है, व्यवहार करने का तरीका होता है, वह अलग होता है। फिंगर पॉइंटिंग, यानी कि वो चीजों को पॉइंट करके नहीं बता पाते, या फिर जिसे हम कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उनमें डेवलप नहीं हो पाता। वह एक ही तरह के इंटरेस्ट और एक्टिविटीज की चीजें बार बार करते हैं, उनको कि रेस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर कहा जाता है। इस तरह के बच्चे माहौल में या एनवायरनमेंट में बदलाव को पसंद नहीं करते हैं। अगर ऐसे बच्चे व्यवहार कर रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि वो माहौल में या उनके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंज कर रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑटिज्म का एक रेड फ्लैग हो सकता है। ऑटिज्म में एक चीज और मिलती है जिसे कहते हैं हम लोग रिपीटिशन, यानी कि जो बच्चा टीवी में देख रहा है या जो बड़े लोगों को बोलते हुए सुन रहा है वही शब्दों को रिपीट करता है, वही एक्शंस को रिपीट करने लगता है, तो ये भी रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। डॉक्टर अमित आर्य ने ऑटिज्म को एक्सप्लेन करते हुए 6S फॉर्मूले को भी बताया है, जिसके तहत सेंसरी प्रोसेसिंग, स्ट्रक्चर, सोशलाइजेशन, सपोर्ट, सेंसरी स्ट्रेटजीज एंड सेल्फ रेगुलेशन। बच्चों के अभिभावकों से डॉक्टर अमित आर्य ने अपील भी की है। So educate yourself. So early identify and educate yourself. Education का मतलब है कि खुद आप पढ़ें, सिर्फ बताई बातों पर विश्वास न करें। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट से पढ़ें और ऑटिज्म के बारे में जानकारी एकत्र करें। कई सारे जो राष्ट्रीय पोर्टल हैं या हमारे स्टेट के पोर्टल हैं जिस पर कि ऑटिज्म के बारे में जानकारी दे रखी है, वहां से हासिल करें। अंडरस्टैंड योर चाइल्ड, अपने बच्चे को पहचानें, अपने बच्चे की जरूरत को पहचानें।
डू नॉट कंपेयर विद अदर चिल्ड्रन। भाई बहनों से और बच्चों की उम्र के मुकाबले में कंपैरिजंस ना करें कि वह ये कर पाता है, मेरा बच्चा नहीं कर पाता है। चाइल्ड इज डिफरेंट। और हम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं पेरेंट्स को समझना जरूरी, वो न्यूरो डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। हर इंसान अपने आप में अलग है, इसी तरीके से हर ऑटिज्म का बच्चा अपने आप में अलग है। अपने बच्चे को आप पहचानें, फॉलो द रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करते हैं बच्चे के थेरेपी और ट्रीटमेंट की, लेकिन कई बार पेरेंट्स और केयर गिवर्स के रूटीन और उनके मेंटल हेल्थ की बात नहीं होती। अपने मनोस्थिति को पहचाने, अपने ऊपर पड़ रहे बर्डन को पहचाने और स्ट्रेस से बचें। अपने रूटीन को ब्रेक ना करें। अपने रूटीन को बच्चे के रूटीन के हिसाब से मैच करने में कई बार पेरेंट्स इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने ही रूटीन को भूल जाते हैं और खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, बर्डन और स्ट्रेस फील करने लगते हैं। उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के फिर वह आपके बच्चे के लिए भी एक प्रॉब्लम की कारण बन सकता है। पे अटेंशन टू योर चाइल्ड सेंसिटिविटी। जैसे सेंसरी इश्यूज होते हैं, बच्चे की सेंसिटिविटीज को पहचानना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं ना ये बच्चा हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है इन चीजों को लेकर के, लेकिन ऑटिज्म में सेंसिटिविटीज का मतलब है जो सेंसरी इश्यूज हैं उनको पहचानना जरूरी है, क्योंकि कई बार सेंसरी इश्यूज व्यवहारिक परेशानी की वजह बन जाते हैं, जिसको हम लोग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कहते हैं। अगर आप बच्चे की सेंसिटिविटीज को पहचान पाएंगे तो आप जरूर दखल कर पाएंगे। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों का इलाज केजीएमयू भी युद्ध स्तर पर कर रहा है। इसकी जानकारी स्वयं डॉक्टर अमित आर्य दे रहे हैं। हमारा विभाग एक हफ्ते में 3 बार चाइल्ड साइकियाट्री ओपीडी रन करता है, जिसमें कि ऑटिज्म के बच्चे और उनके पेरेंट्स आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, उनको हम जानकारी देते हैं, थेरेपी और ट्रीटमेंट प्लान के बारे में उनको बताते हैं। एक क्लिनिक हमने अलग से भी शुरू किया है जिसको ऑटिज्म क्लिनिक कहते हैं, जो शनिवार के दिन डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में रन किया जाता है। इसके अलावा हमारे विभाग में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, जहां की न सिर्फ ऑटिज्म बल्कि और जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनके बच्चों को ला करके आप रजिस्टर करा सकते हैं। यहाँ पर मार्गदर्शन ले सकते हैं, इलाज के तरीके समझ सकते हैं और थेरेपीज को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो भी ऑटिज्म और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट और उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जैसे दिव्यांगजन है, उसके बारे में आपको जानकारी एकत्र करनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छी संस्था जो काम कर रही है वो है CRC, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स, जो कि लखनऊ, गोरखपुर में अभी अपना कार्य कर रहे हैं। जो पेरेंट्स और बच्चे सरकारी संस्थानों में थेरेपी और ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं वो CRC में संपर्क कर सकते हैं। तो जो इस वर्ष की थीम थी, उस थीम को फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, दैट वी आर मूविंग फ्रॉम सफरिंग और सर्वाइविंग फ्रॉम ऑटिज्म टू थ्राइविंग। यानी कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि वो सर्वाइव करें, उनका इलाज हो जाए और वो ठीक ठाक बने रहें। हमें ये भी देखना है कि क्या वो अपने जीवन में अचीव कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, थ्राइव कर पा रहे, दे आर अचीविंग देयर फुल पोटेंशियल इन द सोसाइटी, और वो सोसाइटी में प्रतिभाग कर पा रहे हैं और अपनी लाइफ में अचीव कर पा रहे हैं। इसीलिए बात की जाती है, जो कि एम्फेसिस भी है इंक्लूसिविटी का। वी हैव टू मॉडिफाई आवर एनवायरनमेंट, अपने समाज को और अपने वातावरण को इस तरह से मॉडिफाई करना है हम लोगों को, ताकि जो बच्चे जिनमें न्यूरो डाइवर्सिटी है हम उनको एकोमोडेट कर पाएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।